क्या आयरा के घरवाले माफ़ कर देंगे कामयार को और उसके रिश्ते को कबूल कर लेंगे, या फिर इरफान साहब अपनी ज़िद में आकर अपनी ही बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का फ़ैसला कर लेंगे? वो अपनी बेगम से कहते हैं कि खावर के घरवालों को कॉल कर दो, उनसे कहो हमें ये रिश्ता मंजूर है। अपनी बाप का ये फ़ैसला सुनकर आयरा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। आयरा की मंगनी का दिन आ पहुंचता है। वो कामयार से कॉल करके कहती है, मेरी मंगनी है आज और तुमने अब तक कुछ नहीं किया। तुम तो कह रहे थे कि ये मंगनी मैं नहीं होने दूंगा। कामयार कहता है, कुछ घंटे बाकी हैं, तुम सब्र तो करो और देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। इस खावर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शराफत की बात इसे समझ नहीं आती। यहाँ पर आयरा कहती है, हाँ ठीक कह रहे हो। मैंने भी कितनी दफ़ा कॉल करके इस खावर के बच्चे को रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम ही इनकार कर दो। मेरे माँ बाप तो मानेंगे नहीं। लेकिन खावर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस शादी के लिए राज़ी भी हूँ कि नहीं। उसे तो बस अपनी पसंद और अपनी मनचाही चीज़ चाहिए, जैसे मैं कोई बाजार में रखा हुआ खिलौना हूँ। इधर कामयार कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, बात सुनो। तुम्हारी मंगनी किसी भी कीमत पर खावर से नहीं होगी। आज अभी मैं ऐसा इंतज़ाम करूंगा खावर का कि वो दोबारा जहां से आया था वहीं भाग जाएगा। और ये सुनकर आयरा हंसने लगती है। कामयार कहता है, बस ऐसे ही हंसती रहा करो। अब यहाँ देखते हैं खावर के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि खावर के साथ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। कामयार के बिछाए गए जाल में खावर बुरी तरह फंसने वाला है। इसके घर पे पुलिस की एंट्री होती है और खावर के घर से कुछ ऐसा असलहा निकलता है जिसका लाइसेंस खावर के पास नहीं होता। खावर को पता भी नहीं होता कि ये सब कहाँ से आया, लेकिन पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। मंगनी का फंक्शन शुरू होने वाला होता है। खावर अपनी तैयारियों में लगा होता है, लेकिन ये अब थाने में होता है। इधर इरफान साहब इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। खावर की माँ का फ़ोन आता है और इरफान साहब से इस सिचुएशन को हैंडल करने का कहती है। लेकिन अब इरफान साहब मंगनी का फंक्शन मेहमानों को छोड़कर बेचारे जेल में बैठे होते हैं और अपने होने वाले दामाद को छुड़ाने की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने आज की रात तो इसे छोड़ना ही नहीं, इसलिए पुलिस कहती है कि आपके दामाद का जुर्म बहुत बड़ा है। इरफान साहब बड़े शर्मिंदा होते हैं, घर आ जाते हैं। फंक्शन की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन आयरा तैयार बैठी होती है स्टेज पर। तभी कामयार एंटर होता है और इरफान साहब उसे देखकर कहते हैं, कहीं तुमने तो मेरे होने वाले दामाद को नहीं फंसाया? तभी कामयार कहता है, अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मैंने बताया था ना मैं सुधर गया हूँ, अच्छा बच्चा बन गया हूँ। तो अंकल आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आयरा की मंगनी मेरे साथ कर दें? मैं हाजिर हूँ। तभी यहाँ पर इरफान साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कामयार को गिरेबान से पकड़कर बाहर की तरफ धकेलते हैं और कहते हैं, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। आइंदा यहाँ पर आए तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इस बात को सुनकर कामयार बेचारा मायूस हो जाता है, आयरा की तरफ देखता है और आयरा भी चिल्लाकर कहती है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ हमारी जिंदगियों से, दफ़ा हो जाओ। तभी कामयार बेचारा हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर आयरा ऐसा क्यों कर रही है। हम दोनों की प्लानिंग से ही ये सब हुआ था। लेकिन अब आयरा का बाप ना सिर्फ कामयार बल्कि आयरा से भी सख्त नाराज होता है। वो समझ जाता है कि आयरा जो है वो कामयार के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है। आयरा यकीन दिलाती है और कहती है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूंगी। अब मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं करूंगी, ना कामयार से मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। ये सब कामयार सुन रहा होता है। उसे बड़ा अफसोस होता है। तभी वो बाहर मुल्क चला जाता है, मायूस होकर। बाद में हम देखेंगे कि खावर भी आयरा से शादी के लिए इनकार कर देगा।